नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। उत्तर प्रदेश में बिजली संकट लगातार जारी है। ग्रामीण इलाकों के साथ शहरी इलाकों में भी अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। केंद्र ने राज्यों को सलाह दी है कि वो अपनी जरूरत का 10% कोयला ही विदेश से खरीदें। तो वहीं यूपी सरकार इस संकट से जल्द उबरने की कोशिश कर रही है। देखिए, गर्मी बढ़ने के चलते बिजली की मांग बढ़ी, लेकिन कोयले की कमी से बिजली संकट पैदा होने लगा। गांवों में रात भर बत्ती गुल, तो शहरों में भी अघोषित कटौती का दौर अब हर किसी के पसीने छुड़ा रहा है। प्रचंड गर्मी के चलते मांग में भारी बढ़ोतरी से प्रदेश की बिजली आपूर्ति लड़खड़ा गई है। यूपी में सार्वजनिक और प्राइवेट इलाकों की 3615 मेगावाट क्षमता की इकाइयों के बंद होने से बिजली की उपलब्धता घट गई है। कुप्रबंधन की वजह से प्रदेश में बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है, जिसे दुरुस्त करने की कोशिशें जारी है। योगी सरकार ने 1 मई यानी आज से 2000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का इंतजाम करने की तैयारी की है। सिक्किम और हिमाचल प्रदेश से 400 मेगावाट हाइड्रो पावर जुटाने की कोशिश है। इसके अलावा बैंकिंग की 325 मेगावाट विद्युत मध्य प्रदेश से, तो करीब 283 मेगावाट बिजली राजस्थान से मिलने की संभावना है। इसी तरह बिडिंग के जरिए भी 430 से 950 मेगावाट बिजली की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रदेश में केंद्रीय सेक्टर से 332 मेगावाट, राज्य सेक्टर से 118 मेगावाट और अन्य स्रोतों से 331 मेगावाट की उपलब्धता 29 अप्रैल से बढ़ी है, जिसकी बड़ी वजह गर्मी में बिजली की मांग है। कोयले की कमी से अप्रैल में 303 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन पर असर पड़ा, जबकि प्लांट के पास अब कोयले का स्टॉक खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। तो वहीं यूपी में बिजली डिमांड रुकने की बजाय बढ़ती जा रही है। 30 अप्रैल को इस साल की अब तक की सबसे ज्यादा डिमांड रही। यूपी में बिजली डिमांड 23,000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है, जबकि सप्लाई महज 19,366 मेगावाट रही। ऐसे में डिमांड और सप्लाई में 3,634 मेगावाट का फर्क रहा। सबसे ज्यादा बिजली केंद्र के कोटे से मिली, वहां से 8,500 मेगावाट बिजली मिली है। इसके बाद निजी क्षेत्र से 6,200 मेगावाट, यूपी उत्पादन निगम से 4,300 मेगावाट और यूपी हाइड्रो से 366 मेगावाट बिजली मिली। चुपती जलती इस गर्मी में बिजली दवा नहीं बल्कि मर्च बन गई है। गांवों में 30 अप्रैल को 18 की जगह 9 से 19 घंटे, नगर पंचायत 21 की जगह 14 घंटे, तो तहसील में 21 की जगह 15 घंटे ही बिजली सप्लाई की गई। टीम न्यूज़ स्टेट। तो एक तरफ बढ़ती लगातार गर्मी की तपिश और दूसरी तरफ बिजली कटौती की वजह से लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक श्रीवास्तव गोरखपुर से लाइव कनेक्ट है। दीपक, गोरखपुर में बिजली कटौती की स्थिति क्या है और कब तक इसे दुरुस्त किया जाएगा? क्या आश्वासन अब तक मिल पाया है? देखिए, फिलहाल अभी कोई आश्वासन कोई भी अधिकारी नहीं दे पा रहा, क्योंकि कटौती सिर्फ गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में हो रही है। और जो बिजली संकट है उसकी वजह से यहाँ पे किसी को पता ही नहीं है कि ये संकट कब तक दूर होगा। हालांकि ये माना जा रहा है कि जब बरसात शुरू होती है जून महीने में, उसके बाद से थोड़ा सा बिजली का जो संकट है वो दूर होता है। यानी कि अगर हम कहें तो लगभग 1.5 महीने अभी इसी तरह स्थिति जो है वो बनी रहेगी। और शहरी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो शहरी क्षेत्र में अभी 8 से 10 घंटे की कटौती चल रही है। गोरखपुर जैसे शहर में जो CM सिटी है, सुबह से लेकर के रात तक बीच में लगातार यहाँ पे फॉल्ट हो रहे हैं। ग्रामीण इलाकों के हालात तो बेहद खराब है। मात्र 8 से 10 घंटे लाइट ही वहां पे लोगों को मिल पा रही है। दिन में तमाम जगहों पे लोकल फॉल्ट की वजह से लाइट कट रही है, और रात में जो बाहर से कटौती ऊपर से हो जा रही है उसकी वजह से लोगों का जो जनजीवन है वो पूरी तरह से प्रभावित हुआ। और बिजली के साथ साथ जो गर्मी इसमें पड़ रही है वो अभी लोगों के लिए और मुसीबत बनी हुई है। अगर हम पूरे अप्रैल महीने की बात करें तो अप्रैल महीने में 22 दिन ऐसे थे जो पूरी तरह से गर्म थे, और पिछले 6 से 7 सालों का रिकॉर्ड इस बार टूटा है गर्मी का। तो ऐसे में अगर बिजली भी ना मिली तो निश्चित रूप से सोचा जा सकता है कि कितनी बड़ी दिक्कत से लोग यहाँ के जूझ रहे हैं। और अधिकारी सिर्फ अभी आश्वासन दे रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर जो समस्या है उसका समाधान तो कर ले रहे हैं, लेकिन ऊपर से जो फॉल्ट हो, ऊपर से जो कटौती हो रही है, सप्लाई ही कम आ रही है, उसका वो समाधान अभी कुछ उसके बारे में कुछ कहने को तैयार नहीं है। ठीक है, लखनऊ से संवाददाता अविनाश सिंह हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। अविनाश, डिमांड में जो लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, सरकार उसे कैसे टैकल करेगी? हालांकि राजस्थान से भी बिजली लेने की बात कही जा रही है, मध्य प्रदेश से भी बिजली लेने की बात कही जा रही है। इसलिए मध्य प्रदेश तो सरप्लस स्टेट है, लेकिन राजस्थान बिजली कहां से दे पाएगा हमें? राजस्थान में खुद जब कटौती चल रही है।
देखिए, अगर मौजूदा समय की बात करें और डिमांड की बात करें तो उत्तर प्रदेश में तकरीबन 23,000 मेगावाट बिजली की ज़रूरत है। हालांकि चूँकि कुछ ऐसी खामियां रही जिसकी वजह से 19,000 मेगावाट के आसपास ही बिजली की आपूर्ति हो पा रही है। लेकिन देखिए, इसमें गौर करने वाली बात यह है कि आज से जो एक बंद पड़ा हुआ था विद्युत उत्पादन केंद्र, वो शुरू हो गया है, जिसकी क्षमता तकरीबन 600 मेगावाट है। और ऐसे विद्युत उत्पादन केंद्र तकरीबन 5 से 6 हैं जो पिछले कई महीनों से बंद पड़े हुए थे कोयले की कमी की वजह से। लेकिन देखिए, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है दिल्ली में, जो केंद्र सरकार के बड़े मंत्री हैं, और वहां पर ये मांग रखी गई है कि जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय है उसको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश को बिजली की कमी ना हो पाए। तो इसके लिए जो कोयले का रैक है उसकी संख्या भी बढ़ाने की बात कही गई है। तो माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 हफ्तों में जो बिजली की व्यवस्था है उसमें काफी सुधार देखने को मिल सकता है। और चूंकि आज जो टीम 9 की बैठक हुई है, उस बैठक में भी जो अधिकारी थे संबंधित, उनको मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली की कमी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए जो ऊर्जा विभाग है वो जरूरी कदम उठाए। और इसके लिए चाहे हम पावर सप्लाई की बात करें, जो बंद विद्युत उत्पादन केंद्र है उनको फिर से शुरू करने की बात करें, कोयले की सप्लाई की बात करें, तो इन तमाम चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए बोला गया है। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में जो बिजली कटौती देखी जा रही है उसके पीछे मुख्य वजह कोयले की जो आपूर्ति है, उस आपूर्ति में कमी की वजह से माना जा रहा है कि जो कई उत्पादन केंद्र बंद पड़े, उसकी वजह से जो रोस्टर तय किया गया था, तय रोस्टर के मुताबिक लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है। लेकिन जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री ने पूरे मामले में हस्तक्षेप किया, क्योंकि बार बार सवाल खड़े हो रहे थे, और खासतौर पर जिस तरीके से जो ग्रामीण इलाके थे, चूंकि ग्रामीण इलाकों में तय रोस्टर के मुताबिक 18 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, लेकिन मौजूदा समय के हालात ये हैं कि 12 से 13 घंटे ही बिजली जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ के लोगों को मिल पा रही है। तो तमाम शिकायतों को देखते हुए अब मुख्यमंत्री ने खुद इसमें पहल की है। जो केंद्रीय जो मंत्री हैं दिल्ली में, उनसे मुलाकात की है। भारत सरकार का जो मंत्रालय है, ऊर्जा मंत्रालय, उससे बातचीत की गई है। और चूंकि देखिए, कहीं ना कहीं जो महंगी बिजली बेचने का एक मुद्दा था वो भी थोड़ा सा गर्माता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अगर हम यूपी पावर कॉर्पोरेशन की बात करें तो यहाँ के चेयरमैन ने एक लेटर भी लिखा है जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय है कि जो कुछ निजी कंपनियां हैं वो गलत तरीके से, चूंकि एक नियम बनाया गया था कि 12 रुपये प्रति यूनिट से ज़्यादा पर बिजली नहीं बेची जा सकती, लेकिन 16 से 17 रुपए जो बिजली कंपनियां हैं वो बिजली किसी न किसी तरीके से थर्ड पार्टी के थ्रू वो बिजली बेचने का काम कर रही हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर मंथन का दौर जारी है, और माना जा रहा है कि अगर कोयले की आपूर्ति ठीक तरीके से होती है तो आने वाले समय में जो 4 से 5 और विद्युत उत्पादन केंद्र बंद हैं उत्तर प्रदेश के, वो शुरू होंगे, और उनके शुरू होते ही जो बिजली की समस्या देखी जा रही है वो काफ़ी हद तक उसमें सुधार देखा जा सकता है। बिल्कुल, अविनाश बने रहिए आप और अपडेट्स आपसे लेंगे। संवाददाता हिमांशु हमारे साथ गाजियाबाद से लाइव कनेक्ट है। हिमांशु, गाजियाबाद में बिजली कटौती की स्थिति क्या है, और खास करके जैसा अविनाश ने भी बताया कि हरदुआगंज 12 जैसे जो पावर स्टेशन है वो शुरू हो रहे हैं एक बार फिर से, तो अब कटौती में कमी आएगी, स्थिति बेहतर होगी? देखिए, गाजियाबाद बिल्कुल उत्तर प्रदेश का हॉट शहर कहा जाता है, हॉट सिटी माना जाता है, और आर्थिक राजधानी के रूप में भी गाजियाबाद को देखते हैं। लेकिन आर्थिक राजधानी होने के बावजूद भी बिजली कटौती इन दिनों काफ़ी ज़्यादा गाजियाबाद में देखने को मिल रही है। अगर शहरी क्षेत्र की हम बात करें तो शहरों में भी 5 से 6 घंटे का जो कट है वो हर एक इलाके में देखने को मिल रहा है, चाहे गाजियाबाद के वो पॉश इलाके, गाजियाबाद का राजनगर हो, गोविंदपुरम हो, कविनगर, शास्त्री नगर, ये तमाम इलाके रहे हों, तो वहाँ पर भी जो बिजली की कटौती है वो लगातार जारी है। गाँव के अंदर हालात बदतर होते जा रहे हैं। गाँव अगर 180 गांव गाजियाबाद के अंदर है, और उन गांव के अंदर हम जाएं तो 18 घंटे, जिस तरह से अविनाश बता रहे हैं, आपूर्ति दी जाती है, 18 घंटे की सप्लाई गांव के अंदर होनी है। लेकिन फिलहाल जो बिजली पहुंच रही है वो 10 से 12 घंटे ही है, यानी गांव के लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। और खेती किसानी से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो किसान हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि जो 12 है वहाँ पर बिजली सप्लाई होने पर ही जो खेत हैं उनको पानी पहुँचता है, और पानी की जो फसल बोई जाती है उसके अंदर जो पानी चाहिए होता है तो वो 12 पर डिपेंड करते हैं। तो बिजली ना होने की वजह से तमाम तरह की जो परेशानियां फिलहाल झेलनी पड़ रही हैं। हाल ही में जो ऊर्जा राज्य मंत्री हैं वो सोमेश तोमर, वो गाजियाबाद पहुंचे थे। उन्होंने भी मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का भरोसा जताया था कि जल्द ही वेस्टर्न यूपी के अंदर जो बिल्कुल समझा जा सकता है कि लगातार इस तरह से जो आश्वासन दिया जा रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। यूपी में बिजली संकट से निपटने की तैयारी तेज हो गई है। लखनऊ से बड़ी खबर है, टीम 9 की बैठक में सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और ईद को लेकर बिजली कटौती न की जाए। आगामी त्योहारों में अनावश्यक बिजली कटौती न हो। केंद्र सरकार ने बिजली के मुद्दे पर सहयोग का भरोसा दिया है।
कोयले की ढुलाई के लिए रेलवे अतिरिक्त रैक देगा। केंद्र सरकार से प्रदेश को अतिरिक्त बिजली प्राप्त होगी, ये जानकारी भी दी गई है। जैसा अविनाश ने भी बताया कि टीम 9 की बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि अनावश्यक बिजली कटौती त्योहारी सीजन में ना हो। अविनाश हमारे साथ लगातार बने। अविनाश, केंद्र सरकार की पूरी मदद यहां पर मिलती हुई दिख रही है इस मामले को लेकर, बिजली संकट को लेकर। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो 5 साल में बिजली एक ऐसा मुद्दा रहा है आयुष, जिस पर योगी सरकार काफ़ी फ्रंट फुट पर रही है। और ये मुद्दा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जोर शोर के साथ उठाया कि बिजली के मुद्दे पर इस सरकार ने बेहतर काम किया। लेकिन अगर हम पिछले 1 से 1.5 महीनों की बात करें तो जैसे ही गर्मी शुरू हुई उसके बाद बिजली में भारी कटौती देखने को मिली। हालांकि उसके पीछे कोयले की कमी बताई गई, लेकिन अब चूंकि मुख्यमंत्री की बातचीत हुई है भारत सरकार के मंत्रियों से और इस बात की उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे कोयले के रैक की संख्या बढ़ती जाएगी, जो बंद विद्युत उत्पादन केंद्र हैं जब वो स्टार्ट होंगे चलना शुरू। केंद्र सरकार के सहयोग से बिजली संकट से निपटने की कोशिश की जा रही। तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर थे। सीएम कॉन्फ्रेंस और चीफ जस्टिस का जो कॉन्फ्रेंस था उसके बाद कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई संकट को लेकर।